जय हिंद बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? तब पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? कहाँ सर, खाली तो बॉलीवुड फिल्मों का नहीं सॉरी साउथ फिल्म को आजकल रीमेक देख रहे हैं हिंदी में। अरे यार कुछ पढ़ लो, ये नहीं कि लॉकडाउन कभी ख़त्म नहीं होगा। लॉकडाउन ख़त्म भी होगा और आप लोग को एग्ज़ाम भी देना होगा। गवर्नमेंट अपने एग्ज़ाम का शेड्यूल चेंज नहीं करने वाली है, ना तो सीबीएसई बोर्ड चेंज करने वाली है, ना स्टेट बोर्ड चेंज करने वाला है। तो आप लोग को पढ़ाई भी करते रहना है साथ साथ, ठीक है? मज़ा कीजिए, 24 आवर्स में 4 घंटा फिल्म देख लो, कम से कम 8 घंटा पढ़ तो लो यार। चलो बच्चों, आज बच्चों हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं उसका अगला वीडियो करेंगे। हम लोग कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल का अगला लेक्चर करेंगे। तो मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, अपने खूबसूरत से चैनल पे, इन द्रोणाचार्य क्लासेस में, जहां पे आप बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स का मज़ा लेते हैं। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस, पढ़ चुके हैं क्या होता है C इक्वल टू Q बटा V होता है। कैपेसिटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, वो भी पढ़ चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, स्फेरिकल पढ़ लिए हैं, स्फेरिकल सिंगल वाला डबल वाला पढ़ लिए, सिलिंड्रिकल पढ़ लिए, ये सभी पढ़ लिए। आज पढ़ते हैं बच्चों कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आपको कंपटीशन के लिए। दोनों आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे आज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर का आप लोग को सिंबल पढ़ा चुके हैं कि ऐसे हम लोग कैपेसिटर का सिंबल लेंगे। ये 2 लेग्स होंगे और 2 प्लेट का सिंबल होगा। कोई भी सिंबल हो, कोई भी कैपेसिटर, आइदर दे आर स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, पैरेलल प्लेट, कोई भी कैपेसिटर हो, सिंबल आपका दिया ही होगा, ठीक है? अगर फिक्स्ड रहेगा, वेरिएबल होगा तो ऐसे होगा, ठीक है बच्चों? तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज याद आ रहा है आप लोग को? रजिस्टर इन सीरीज में पढ़े हैं क्लास 10 में। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, ऐसे इन्फिनाइट नंबर का कैपेसिटर हो सकता है। देखिए यहाँ पे इसका निगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, वायर से जोड़ दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। फिर इसका निगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया गया है, और इससे एक बैटरी यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल और इससे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया है। यही तो सीरीज है, तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन इन विच negative terminal of a capacitor is connected to the first capacitor is connected to the positive terminal of the second capacitor, and negative terminal of the second capacitor is connected to the positive terminal of the third capacitor, and so on. Then this type of combination is called series combination. ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना सब कुछ? तो मुझे लगता है कि आप लोग थ्योरी लिख लीजिएगा, नहीं तो 2 लाइन में मैं लिखा देता हूँ, ऐसे लिख लीजिएगा। In this combination, in this मतलब सीरीज combination, negative terminal of the first capacitor is connected to पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव लेग ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब इसी तरह आगे चलता जाएगा, सो ऑन एंड सो ऑन। In this combination, negative terminal of the first capacitor is connected to the positive terminal of the second capacitor and so on. यानी कि लिखिएगा इस तरह के संयोजन में, श्रेणी क्रम के संयोजन में या श्रेणी क्रम के संयोजन में, पहले कैपेसिटर का, पहले संधारित्र का ऋण टर्मिनल दूसरे संधारित्र के धन टर्मिनल से के साथ जोड़ते हैं और इसी तरह आगे भी जोड़ते जाते हैं। तो इस तरह के हम लोग संयोजनों को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाए, ये हो गया आपका थ्योरी हो गया। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या, ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। यहाँ का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं V1, इसका V2 लेते हैं, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का V3 लिखते हैं। इसका कैपेसिटेंस लेते हैं C1, इसका C2, इसका C3, ठीक है। कोई दिक्कत ना सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है यार, सीरीज है। पहला में C1 C2 C3, V1 V2 V3। हाँ, चार्ज तीनों में इक्वल होगा, चार्ज तीनों में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 कूलम होगा तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, तीनों में इन्फाइनाइट रहेगा तो सब में इक्वल होगा। चार्ज बच्चों सभी में इक्वल होगा क्योंकि सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, हमारा चार्ज इक्वल होता है। जिस तरह रजिस्टर में जो होता है कॉम्बिनेशन होता है सीरीज, उसमें क्या इक्वल होता है, तो ये करंट इक्वल होता है, इसमें चार्ज आपको इक्वल होगा। वोल्टेज अलग अलग होगा, V1 जोड़ V2 जोड़ V3। तो हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है बच्चों, पहले से पढ़ चुके हैं कि C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। तो C1 इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बटा V1, Q बराबर ही है। C2 इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा, Q बटा V2, और C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटा V3 हो जाएगा। अच्छा चलिए, हम लोग कॉम्बिनेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन, मतलब क्यों करते हैं कॉम्बिनेशन। तो इसका हमको इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, मिटा दे इसको, थ्योरी को मिटा दे, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। मतलब हमको एक ऐसा कैपेसिटर चाहिए जो ये तीनों का काम कर सके, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का काम अकेले कर सके, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। यानी कोई 3 आदमी है, 4 आदमी है, मिलकर इस दीवार को तोड़ता है, इस दीवार को तोड़ता है, हमें कोई एक ही आदमी चाहिए, वो क्या हो, इक्विवेलेंट हो, मतलब इक्वल हो, जो अकेले इस दीवार को तोड़ दे, वही तो इक्विवेलेंट होता है। तो इसका इक्विवेलेंट का मतलब हमको एक कैपेसिटर चाहिए बच्चों, एकमात्र कैपेसिटर चाहिए जो इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे हम लोग। कौन से, यही बैटरी जोड़ेंगे, भी जिसका पोटेंशियल है, ये हो गया प्लस, ये हो गया इस पे माइनस, यहाँ पे चार्ज प्लस, यहाँ पे माइनस, ठीक है। और इसका जो कैपेसिटेंस होगा बच्चों, अब यहाँ पे इसको CE, इसका कैपेसिटेंस होगा CE, यानी कि तीनों का कैपेसिटेंस मिलाकर इसका अकेला कैपेसिटेंस होगा। तो हम इसको बोलेंगे एकमात्र जो होगा तीनों का काम करेगा, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका S लगा दो, CE के बदले में CS लगा दो, सीरीज में काम चले, सीरीज का इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। कुछ आइडिया आप लोगों को समझ में आया। मैंने 3 कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर है, 10 कैपेसिटर है, सभी को रिप्लेस करेगा और एक सिंगल कैपेसिटर, दैट सिंगल कैपेसिटर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 जितने कैपेसिटर है सबको हटाकर एक सिंगल कैपेसिटर लगाते हैं, तो उस एक ही कैपेसिटर को बोलते हैं इसका बराबर का, उसका समरूप कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, हमारा वोल्टेज, ये वोल्टेज तीनों में अलग अलग बढ़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, V1 जोड़ V2 जोड़ V3। अगर n तक रहेगा तो आगे n तक रहेगा, n तक जाएगा। V के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, C बटा, जानते हैं हम लोग क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q बाई V, देन V इक्वल टू Q बटा C। तो Q तो सब में बराबर है, तो यहाँ पे हो गया Q बटा C इक्विवेलेंट, यानी कि CS, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। ये हो गया Q अपॉन V1, ये हो गया Q अपॉन Q अपॉन C ना, V के बदले में Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, और ये हो गया Q अपॉन C3। दिख रहा है आप लोग को, नीचे दिख रहा है उतना, तो ये हो गया, ठीक है, दिख रहा है। तब बच्चों इधर का मिटाते हैं, और ये हो गया अपना Q कॉमन करते हैं, यहाँ पे Q कॉमन, तो 1 बटा CS इक्विवेलेंट रजिस्टर इन सीरीज इक्वल टू 1 बाई Q को कॉमन कीजिए, 1 बाई C1 जोड़ 1 बाई C2 जोड़ 1 बाई C3, Q को मार दो गोली, तो गेट कैंसिल, तो 1 बटा C इक्विवेलेंट इन सीरीज के लिए इक्वल्स टू हो गया 1 बाई C1 जोड़ 1 बाई C2 जोड़ 1 बाई C3, हो तो गया। 3 के लिए अगर n के लिए लगेगा तो 1 बाई CN ले लेंगे। ये हुआ अपना इक्विवेलेंट रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अरे सर ये तो वही है जो हमारे रजिस्टर में पैरेलल होता है, बस
पैरेलल जो होता है रजिस्टर में पैरेलल लेते हो, सीरीज में क्या होता है, इसमें कैपेसिटर में सीरीज में आता है। हो तो गया, यानी कि C1 C2 C3 Cn तक रहेगा, तो इसका सीरीज में रहेगा तो 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/सीरीज जोड़ेंगे 1/CS होगा, या 1/C इक्विवेलेंट तुम लिखो, यहाँ पे जो मन करे वो लिखो, C इक्विवेलेंट लिख लो। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा बच्चों, सॉरी कैपेसिटेंस आएगा किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, आ गया, ठीक है, ओके। अब आ जाओ कुछ स्पेशल केसेस में ले लेते हैं। कुछ स्पेशल केस में क्या ले लेते हैं, हटा दें। अगर दो ही रजिस्टर हमारे पास, दो ही कैपेसिटर होता है, दो ही रहता है, फॉर 2 कैपेसिटर्स ओनली, सिर्फ 2 संधारित्र को लिए, तो सिर्फ बच्चों 2 कैपेसिटर के लिए देखते हैं स्पेशल केस में क्या होता है। ऐसे ही इसमें भी सॉल्व कीजिएगा तो होगा, लेकिन हम लोग शॉर्टकट, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बने, तो इसलिए 2 कैपेसिटर अगर होगा हमारे पास तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 जोड़ 1/C2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो C1 इंटू C2 और ऊपर हो जाएगा C2 जोड़ C1, यानी कि C इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं C1 इंटू C2 अपॉन C1 जोड़ C2। ये आ गया अपना 2 कैपेसिटर्स के लिए। 3 के लिए भी उसी तरह बना सकते हैं। फिर ये पहला केस देख लिए। अब दूसरा, इफ़ C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C मान लेते हैं, दोनों बराबर है, 2 कैपेसिटर है C1 और C2, जिसमें दोनों हमारा इक्वल है तो उसको C मान लिए। ठीक है, तो अब आ जाएगा यहाँ पे C इक्विवेलेंट हो जाएगा C इंटू C का स्क्वायर, या लिखिए C इंटू C, नीचे C प्लस C2C, एक C से एक C मार दो तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2। ये आप लोग शॉर्टकट में बनाइएगा, ये क्वेश्चन बनाने के लिए है बच्चों। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड आर charged to potential 2 volt and 5 volt respectively. 2 capacitor of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad connected in series। ठीक है, एक क्वेश्चन करें, मिटा दे इसको। 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, क्वेश्चन है बच्चों आप लोग के सामने। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड and 12 microfarad are connected in series। connected in series, सीरीज में कनेक्टेड है। 6 connected in series with a battery, the voltage across the 6 microfarad is 12 volt। compute the total battery voltage with a battery the voltage in 6 microfarad is 6 माइक्रोफराड में कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट। देन कैलकुलेट बैटरी वोल्ट। बैटरी का हमको वोल्ट पता लगाना है, बैटरी में कितना वोल्ट आ रहा है, टोटल वोल्टेज निकालना है। ये CBSE 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये 2 वोल्ट है, ये 2 कैपेसिटर है। ठीक है, ऐसे दोनों को सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। एक है 6 माइक्रोफैराड और एक है 12 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ का वोल्टेज हमको नहीं पता है। एक चीज़ आप लोग को पता बताए हैं कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा बच्चों, तो चार्ज जो होगा दोनों का इक्वल होना चाहिए। चार्जेस विल बी इक्वल, तो जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज यहाँ होगा। Q बराबर Q,
तो Q बराबर Q चार्ज बराबर होगा। हम जानते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, तो Q बराबर होगा C इंटू V। ठीक है, यानी कि C1 इंटू V1 बराबर C2 इंटू V2 होगा बराबर। यहाँ का चार्ज बराबर होगा। C1 क्या है, पहला क्या है 6, V1 क्या है 6 माइक्रो, माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6, और V1 है 2 वोल्ट, 6 में कितना है 2 है, 2 बराबर C2 कितना है 12 माइक्रो 10 के पावर माइनस 6, और ये V2 हमको नहीं पता है। अब काट देते हैं यहाँ से 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 गया, 6 गया उधर, 6 इंटू 2 12, ठीक है ना। तो ये 6 और 2 ये 12 बराबर 12 V2, तो V2 बराबर हो गया 12 बाई 12, तो दैट इज़ 1 वोल्ट। V2 हमारा आ गया 1 वोल्ट, और V1 कितना था, V1 बराबर 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तब V हो जाएगा V बराबर बच्चों V1 जोड़ V2, तो हो गया 2 + 1, तो ये हो गया 3 वोल्ट। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 3 वोल्ट। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। चले आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या। आ जाओ बच्चों, अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, यानी समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक पॉइंट पे ए पे कनेक्ट, मान लीजिए ये ए पे कनेक्टेड है, और जितना भी नेगेटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे पॉइंट पे। इफ़ ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट and all the negative terminals are connected to the another common point, then this type of combination is called parallel combination। सिंपल सी बात है। पैरेलल में क्या होगा, इक्वल, जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ भी, वो यहाँ भी और वहाँ भी, तीनों जगह वोल्टेज बराबर होगा। पहले ही जानते हो पैरेलल में हमारा वोल्टेज बराबर होता है, क्योंकि वर्क डन ए और बी के बीच में होगा, तो ए से ये रास्ते से जाओ, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, वर्क डन बराबर तो वोल्टेज बराबर। क्या डिफरेंट होगा, चार्ज, यहाँ का चार्जेस Q1, यहाँ Q2, यहाँ पे Q3। ये मत सोचिएगा कि कैपेसिटर का टोटल चार्ज 0 हो गया, प्लस Q माइनस Q मिलकर 0, नहीं। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज टेकन, पॉजिटिव टर्मिनल का ही चार्ज लिया जाता है। अब जो भी चार्ज यहाँ से चल रहा है बच्चे, जो भी चार्ज चल रहा है 3 पार्ट में बट रहा है, Q1 Q2 Q3, चार्ज हमारा 3 पार्ट में ही बट रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग Q को जोड़ेंगे तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं, जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है Q बटा V, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 इंटू V बराबर है तीनों में। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 इंटू V, एंड Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा C3 इंटू V। तीनों चार्ज निकाल दिए, यहाँ C1 C2 C3 अलग अलग कैपेसिटेंस है। नाउ Q बराबर हो जाएगा, ये चार्ज 3 पार्ट में बटा Q1 Q2 Q3, Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3, Q इक्वल टू क्या होगा C इक्वल टू Q बटा V। ठीक है, अच्छा चलिए Q इक्वल टू C बटा V होगा, तो ये हमारा इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट बटा V, पोटेंशियल इज इक्वल C1 बटा V, बोल V1 भी V है, V2 भी V है, V3 भी V है, C2 बटा V और C3 बटा V। 1 बाई V को कॉमन कर देते हैं, तो 1 बाई V किए कॉमन, तो CE बराबर C1 जोड़ C2 जोड़ C3, और यहाँ पे 1 बाई V भी गया, तो ये बचा हमारा C इक्विवेलेंट C1 जोड़ C2 जोड़ C3। जो हम लोग उसमें सीरीज में पढ़ते थे वो आ गया इसमें पैरेलल में, और जो पैरेलल में पढ़ते थे वो आ गया बच्चों सीरीज में। तो इसी दोनों कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं जो सर्किट पे आधारित हो, दोनों को मिलाकर मिक्स कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आपके स्क्रीन पे है, आपके बोर्ड पे है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस संधारित्र पता कीजिए। यहाँ 40 माइक्रोफराड यहाँ से गया है, फिर ये A है, फिर यहाँ से गया ये 10, फिर 10 माइक्रोफराड, फिर यहाँ से ये। अब तो यहाँ से हमको पता लगाना है सीरीज क्या होता है, सीरीज में कितना है। तो देखिए यहाँ का अगर ये प्लस मान रहे हो, बैटरी कहीं पे जोड़ रहे हो, यहाँ पे बैटरी का प्लस, ये बैटरी का हमने माइनस, A से B में जोड़ना है कभी भी, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव,
तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस से प्लस फिर माइनस से प्लस जुड़ा हुआ, तो ये हमारा तीनों क्या हो जाएगा बच्चों, ये तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज में होंगे। दिख रहा है ना, एक से दूसरा फिर दूसरे से तीसरा, तो ये हो जाएगा हमारा सीरीज में। तो सीरीज के लिए हम लोग निकाल देते हैं। तो इसका जानते हैं कि 1/c इक्विवेलेंट सी सीरीज मान लीजिए 1/c1 1/60 जोड़ 1/60 जोड़ 1/60 होगा। एलसीएम लेंगे तो 60 और 1 + 1 + 1 यानी 3/60 यानी कि 1/20 यानी कि CS हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। यानी कि तीनों के बदले में हम लोग 20 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। और ये देखिए ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए जानते हैं C हमारा पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, C1 जोड़ C2 सीधे जोड़ देना है। तो 10 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 जोड़ 10 तो ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो ये भी 20 हुआ, ये भी 20 हुआ। अगेन दोनों पैरेलल है क्योंकि इससे ये ब्रांच जा रहा है यहाँ, इस तीनों के बदले में एक और इन दोनों के बदले में एक। अब दोनों तो पैरेलल होगा, तो दोनों पैरेलल होगा फिर से, तो दोनों पैरेलल होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि अब हमारा रिड्यूस हो गया ये और ये और ये भी दोनों पैरेलल हो गया। तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए। अब देखिए अब हम लोग इसके बदले में, इस तीनों के बदले में और ये दोनों के बदले में, तो उस तीनों के बदले में अब हमारे पास एक आ गया यहाँ पे कितना, तो 20 माइक्रोफैराड का। और इन दोनों के बदले में एक आ गया कितना, तो 20 माइक्रोफैराड का। हो गया, मिटा दे। अब ये अगेन दोनों पैरेलल है, तो अगेन दोनों पैरेलल है तो सिंपल इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। ये दोनों पैरेलल दिख रहा है तो ये हो जाएगा CP बराबर हो गया 20 या +20, तो ये हो गया 40 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों के बदले में 40 और ये आ गया, पहले से 40 है फिर से एक 40 आ गया यहाँ पे A और यहाँ पे हो गया B। ये भी 40 माइक्रोफैराड और ये भी 40 माइक्रोफैराड, दोनों हो गया सीरीज में। तो सीरीज में है तो हमारा काम बदल जाएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/40, सीधे वो निकाल देते हैं, 2 का बताए थे। तो CE बराबर हो गया 40 × 40/A × B बटा A + B। तो डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 80 माइक्रोफैराड। चाहे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ना, माइक्रोफैराड गुना माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड से 1 माइक्रोफैराड गया, 1 माइक्रोफैराड रहा, 40 दूना ये और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट आ गया आपको 20 माइक्रोफैराड आ जाएगा बच्चों। ये होगा हमारा आंसर लास्ट का, ये हो गया हमारा लास्ट का आंसर हो गया 20 माइक्रोफैराड। ठीक है।